हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपकी लैंग्वेज की आंसर की जो है वो किस तरीके से चेक करें। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की आंसर की क्या है 30 और 30 आपका कितना 60 मार्क्स का वेटेज रखती है आपके पेपर में। अगर आप उसको गलत चेक कर रहे हैं तो आप कभी भी अपने पेपर का ठीक एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास में बहुत सारे आपके कमेंट्स आए हैं कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे भी कि मैम हम लैंग्वेज की आंसर की को किस तरीके से चेक करें, उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो अभी 1 मिनट के अंदर आपकी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ देखनी है, आप लोगों के सामने इस तरीके से आपका जो आंसर की है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मेन आंसर की है जिसमें कि आपको कितने 90 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, जिसमें क्या होगा 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी होगी, 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस होगी और 30 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा। तो वो 90 क्वेश्चन आपके मेन पेपर के होंगे। उसके बाद में आपके पास आती है लैंग्वेज 1 की आंसर की और लैंग्वेज 2 की आंसर की। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ये 3 आंसर की क्या है आपको डाउनलोड करनी है। लैंग्वेज 1 आंसर की, लैंग्वेज 2 आंसर की और एक मेन पेपर की आंसर की। जब आप ये तीनों को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। ये आपकी जैसे कि ये आपकी मेन पेपर की आंसर की है। तो आपको क्या करना है, अपना सीडीपी, अपना जो मैथ्स है और अपना ईवीएस है जो, वो तीनों आपको यहाँ से मैच कर लेना है। ठीक है, ये तीनों क्या है यहाँ से मैच हो जाएंगे आपके। उसके बाद बात आती है आपकी लैंग्वेज की। अगर आप इसको ठीक तरीके से, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम पूरे लैंग्वेज के क्वेश्चंस गलत दे रखे हैं, आंसर गलत दे रखे हैं। ऐसा नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते। आपको करना क्या है, जो अप्रोच आपने पेपर में लैंग्वेज को अटेम्प्ट करने के लिए किया था वही अप्रोच आपको आंसर की को चेक करने के लिए करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये 4 जनवरी का पेपर है आपका। ठीक है, और जो है इस स्टूडेंट ने इंग्लिश को एज अ हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज लिया है और इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज लिया है। समझ आया आप लोगों को, हिंदी इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और जो इंग्लिश है वो इनकी सेकेंड लैंग्वेज है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके सामने ऐसे डिस्प्ले होगा कि पेपर 1 और लैंग्वेज 1 इंग्लिश आपकी, ठीक है, नंबर 1 इंग्लिश है, ये लैंग्वेज 1 इंग्लिश नहीं है, नंबर 1 पे इंग्लिश दे रखा है आपको और यहाँ पे क्या है पेपर 1, नंबर 2 पे आपको हिंदी की आंसर की दे रखी है। अब आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया है तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी हिंदी जो है वो लैंग्वेज 1 है, ध्यान से सुनिए, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आप इस हिंदी वाली आंसर की में से 91 से लेकर के 120 तक क्वेश्चन अपने देख लेंगे आराम से। ठीक है, अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है तो आप क्या करेंगे, हिंदी के इस आंसर की में से 91 से लेकर के 120 तक अपने क्वेश्चंस को चेक कर लेंगे। बाकी आप छोड़ देंगे। जिन बच्चों ने हिंदी को लैंग्वेज 2 लिया है, जिन्होंने हिंदी को लैंग्वेज 2 लिया है वो इस पोर्शन को चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 लिखे होने से मतलब नहीं है आपको, यहाँ पे आपको 2 लिखे होने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 2 है तो आप क्या करेंगे, तब आप 121 से लेकर के 150 इसी वाले पोर्शन से चेक करेंगे। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज 1 और हिंदी लैंग्वेज 2 दोनों के लिए यही आंसर की है, 91 से लेकर 150 तक। जिनका हिंदी लैंग्वेज 1 है वो 91 से लेकर के और 120 तक चेक करेंगे। जिनका हिंदी लैंग्वेज 2 है वो आप फिर इस वाले पोर्शन को चेक नहीं करेंगे, आप 120 तक छोड़ देंगे और 121 से लेकर के यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज 2 वाले करेंगे। सेम आपको यहाँ पे इंग्लिश में अप्लाई करना है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 आपने लिया हुआ है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज 1 आपका है तो आप 120 से यहाँ पे 91 से लेकर के 120 तक। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज 1 वाले इसको चेक करेंगे। अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज 1 नहीं है तो आप इसको नहीं चेक करेंगे, आप फिर यहाँ से चेक करेंगे। आप फिर 191 से लेकर के 150 तक इंग्लिश लैंग्वेज 2 वाले यहाँ से चेक करेंगे। इसी एक ही पेज से आपको चेक करना है, आपको कहीं अलग से नहीं दिखेगा कि इंग्लिश लैंग्वेज 2 कहाँ पे दिया हुआ है या 1 कहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में जाकर के यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ 91 से लेके 120 तक, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका लैंग्वेज 1 है तो आपने जैसे पेपर में अटेम्प्ट किया था 91 से लेके 120 आपने अटेम्प्ट किया, अगर आपका लैंग्वेज 1 है। अगर आपका लैंग्वेज 1 नहीं है तो आपने इनको छोड़ दिया होगा और आपने क्या किया है 121 से 150 अटेम्प्ट किया है। तो इसी तरीके से आपको आंसर की में भी सेम अप्रोच के साथ में अपनी आंसर की को चेक करना है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लिया है तो आप 91 से लेकर के 120 तक ये वाले क्वेश्चंस को चेक करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 1 के लिए। अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 नहीं लिया है तो आप 91 से 120 कहाँ चेक करेंगे,
हिंदी वाले पोर्शन में चेक करेंगे। और 121 से लेकर के 150 इंग्लिश लैंग्वेज 2 अगर आपने लिया है तो आप इनको चेक नहीं करेंगे बिल्कुल भी, आप इसको चेक करेंगे 121 से 150 तक। अलग से आंसर की नहीं होती है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। यहाँ आपको एक कंप्लीट दे रखा है 91 से लेके 150, इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 दोनों के आंसर्स आपके शामिल हैं। आई होप कि मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जिनको ये कन्फ्यूजन है लैंग्वेज से रिलेटेड, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।